तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपके इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन। तो MCQ है मतलब। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। देखो ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आंसर इजी है बहुत, और अगर चैप्टर समझ के नहीं आए तो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे आप। चैप्टर समझ के आ जाना। चैप्टर की वीडियो नहीं मिली, अच्छे से समझाने वाला एक्सप्लेनर नहीं मिला आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बना रखी है वीडियो। प्लेलिस्ट में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप सीख लो इसको। चैप्टर को अच्छे से डिटेल में करा रखा है मैंने बिल्कुल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लाइमस्टोन को रॉ मटेरियल के रूप में कौन सा जो है मतलब इंडस्ट्री यूज करती है। एल्यूमिनियम, सीमेंट, शुगर, जूट। अब एल्यूमिनियम क्या करती है, एल्यूमिनियम का जो रॉ मटेरियल है वो बॉक्साइट होता है। अगर आपको रॉ मटेरियल का पता है कौन से में क्या रॉ मटेरियल यूज किया जाता है तो आप इजीली चूज कर लोगे। सीमेंट, सीमेंट के अंदर जो है लाइमस्टोन चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीमेंट ऑप्शन सही है। शुगर के अंदर जो है अगर आप देखोगे तो शुगर केन इस्तेमाल किया जाता है। जूट के अंदर जूट ही होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, सीमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। मतलब एक पब्लिक सेक्टर प्लांट कौन सा है वो हमें पता लगाना है। मतलब कि जो एजेंसी है बहुत सारी है, लेकिन जो मेन एजेंसी है हमने जो चैप्टर के अंदर जानी, 2 ही एजेंसी है, एक है सेल, एक है टिस्को। और जो सेल है वो पब्लिक सेक्टर की है, जबकि टिस्को जो है प्राइवेट सेक्टर की है हमारी, मतलब एक बंदा ओन करता है उसको, जो कि नॉर्मली टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है जिसको हम। तो यहाँ पे अभी जो है ऑप्शन दे रखे हेल, सेल, टाटा स्टील, MNCC। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका, सॉरी सेल। ठीक है, बहुत आसान सा है ना। सिर्फ इसमें देखो, इसमें कुछ समझाने का लॉजिक तो था नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए, पता है, हाँ ठीक है सेल है, बस बता दो आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। भाई अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया था बॉक्साइट कौन यूज करता है। हाँ, आपने बिल्कुल क्वेश्चन सुनते ही पता लग गया होगा कौन यूज करता है, एल्यूमिनियम यूज करता है। और स्टील के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो आयरन और होता है। ठीक है, आयरन का यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर। तो ये कौन इनको बनाता है, तो स्टील नहीं, स्टील इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं बनाती, मतलब फोन्स वगैरह। एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम भी नहीं बनाती। इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसे इलेक्ट्रॉनिक यूज तो होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आपका पूरा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स लगाऊं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगाऊं। सोचोगे आप थोड़ा सा देर के लिए, लेकिन फिर आप सोचोगे यार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगा ही देता हूँ, सही है ऑप्शन ये। लेकिन है कैसे, वैसे मुझे समझ में नहीं आया, तुक्का मार दिया नहीं। सोचो थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन को समझो। टेलीफोन्स और कंप्यूटर्स दोनों के अंदर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। अगर जो जो ऑप्शन दे रखे हैं ना इन्होंने, एक ऐसी चीज डाल देते जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब डाल देते या फिर कुछ ऐसा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता। ध्यान से सुनो, अगर ऐसी कोई चीज डाल देते जिसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होता, इलेक्ट्रिक बल्ब आ गए आजकल जो व्हाइट बल्ब होते हैं 10-12 वोल्ट वाले, तो उनमें सर्किट बोर्ड तो होता है ना, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होता। वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होता, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता। अगर इसके अंदर कोमा लगा के जो है बल्ब वगैरह कुछ भी डाल देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता आपका ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अभी टेलीफोन के अंदर, मतलब मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अलावा कंप्यूटर के अंदर, दोनों के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गया क्वेश्चन आपका, आंसर आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा नहीं ये चीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड इट बी आइडियल टू लोकेट एन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आपको लोकेट करनी कहाँ पे लगाओगे, सबसे ज्यादा अच्छी जगह कौन सी रहेगी। देखो अगर आपको एक इंडस्ट्री लगानी है तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिले। अब एल्यूमिनियम, क्या बोल रहा हूँ मैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो एल्यूमिनियम मतलब बॉक्साइट से मिलता है। लेकिन बॉक्साइट पत्थर उठा के वो यूज नहीं करेंगे जहां पे इंडस्ट्री लगानी है। वो क्या करते हैं, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालते हैं स्मेल्टर, एल्यूमिनियम स्मेल्टर के थ्रू,
और वहां से एल्यूमिनियम ऑब्टेन होती है। तो ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां पे एल्यूमिनियम का कुछ भी प्रोडक्ट है वो बनाने के लिए हमें एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स की जो भट्टियां हैं वो नजदीक मिल जाए। अब देखते हैं इनके कहाँ पे लगानी चाहिए इनको। नियर द माइन ऑफ बॉक्साइट, भाई बॉक्साइट का क्या करें, उसको निकालना भी तो है, नहीं ऐसी जगह नहीं लगाएंगे। नियर द एल्यूमिनियम स्मेल्टर, हाँ ये सही ऑप्शन है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर के मतलब जो पिघलाते हैं पत्थरों को वो चीज है ये। तो अब जो है यहाँ पे लगा सकते हैं नियर द फैक्ट्री ऑफ प्लास्टिक, भाई प्लास्टिक का क्या काम आ गया इधर। नियर द मार्केट, मार्केट में तो पहुंचा लेंगे, पहले सामान तो आ जाए हमारे पास। तो हम कहाँ लगाएंगे, एल्यूमिनियम स्मेल्टर के पास में लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द 60% ऑफ इंडिया स्टील यूनिट लोकेटेड, मतलब भारत की जो स्टील है वो ज्यादातर कहाँ पे है, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह वो 60% कहाँ पे है उसकी यूनिट। कर्नाटक एंड तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, झारखंड एंड उड़ीसा। अब देखो स्टील बनता कैसी है ये चीज पता होनी चाहिए। स्टील बनाने के लिए हमें आयरन ओर चाहिए, आयरन ओर से वो भी लोकल वाला नहीं, अच्छे वाला आयरन ओर चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाला। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ऐसे सुने होंगे ना नाम आपने, तो अच्छा लोहा चाहिए होता है हमें। आयरन और जो है जो आयरन निकलेगा उसमें अच्छा चाहिए, तो वो हमें झारखंड और उड़ीसा के एरिया में मिलता है। उसके अलावा अगर देखो यहाँ पे देते ऑप्शन जो है मुंबई और गोवा उस इलाके में भी मिलता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है वो आपके, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, झारखंड और उड़ीसा, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा आपका। कर्नाटक तमिलनाडु काउंट अप नहीं किए जाएंगे। उत्तराखंड बिहार यहाँ पे तो मिलता ही नहीं, बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता ही नहीं है। बिहार में मिलता है थोड़ा बहुत, पंजाब हरियाणा में नहीं मिलती है चीजें। तो झारखंड और उड़ीसा जहाँ पे अच्छा आयरन और मिलता है और इजी टू अवेल है, मतलब आसानी से अवेलेबल है वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो कि सही है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है रॉ मटेरियल से उस किसी भी चीज की जो वैल्यू है उसको ऐड कर देना, मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट है उसको सेकेंडरी में बदल देना, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। जैसे शुगर केन से शुगर का बनाना। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। किसी इंडस्ट्री को सेटअप करना है, उसके लिए हमें 3 फिजिकल फैक्टर बताने हैं। कैसे फैक्टर, फिजिकल फैक्टर मतलब जो नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पहला है फिजिकल फैक्टर रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो क्या ही करेंगे हम, पावर, बिजली भी चाहिए हमें। उसके अलावा हमें क्लाइमेट, वहां पे ऐसा नहीं है बर्फ जमी पड़ी है मशीनें भी जाम हो गई, ऐसी जगह नहीं चलेगी। बाढ़ आ जाती है, ऐसी जगह नहीं चलेगी। हमें ऐसी जगह चाहिए जहां का क्लाइमेट नॉर्मल हो, मतलब खराब ना हो ज्यादा कुछ। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन में पूछ रखा है 3 ह्यूमन फैक्टर हमको बताने हैं। ह्यूमन फैक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज में हमें सस्ती लेबर चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, और उसके अलावा हमें ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन है, मतलब कुछ भी ट्रक वगैरह जो भी चीजें हैं वो भी चाहिए होती हैं। तो वहां पे हम जो है फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, जो कि एक ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ी लेके जानी है, ह्यूमन लेके जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं आया अभी तक। पैसा है, पैसा भी ह्यूमन ही मेंटेन करे, जहाँ पे मार्केट होगा वहीं पे तो पैसा मिलेगा आपको। उसके अलावा लेबर तो ह्यूमन ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, एग्जांपल भी बताना है हमको इसका। तो वो इंडस्ट्रीज जो आपके बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज है उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करे, उनको हम बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप देखोगे तो आयरन और जो है, मतलब आयरन की जो इंडस्ट्री है वो सेम काम करती है, आयरन स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि वो सारी चीजों में यूज होती है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनाने में क्या क्या यूज होता है। तो लाइमस्टोन यूज होता है, सिलिका, जिप्सम और एल्यूमिना, कोयला, ठीक है, ये चीजें जरूरत पड़ती है हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 to 60 वर्ड्स का। हाउ आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम मिनी स्टील प्लांट्स। जो मतलब छोटे प्लांट बड़े प्लांट, वो बात कर रहे हैं कि छोटे प्लांट और बड़े प्लांट में क्या फर्क होता है। व्हाट प्रॉब्लम्स डज द इंडस्ट्री फेस, जो इंडस्ट्री जब उनको क्या समस्याएं आती हैं। व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट हैड लीड टू राइज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो आजकल क्या मतलब रिसेंट जो है डेवलपमेंट किए गए उसके अंदर वो चीजें बतानी है। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ये बड़े प्लांट्स होते हैं, इनको ज्यादा पैसा चाहिए होता है, और ये जो है रॉ मटेरियल और सारा काम जो भी कुछ है वो शेपिंग रॉ मटेरियल से लेके उसका परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने तक का सारा काम वहीं पे करते हैं। तो ये होते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। अब मिनी स्टील प्लांट्स क्या होते हैं, ये छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटे छोटे, मतलब हब से बना देते हैं कहीं कहीं पे, तो उनको बोलते हैं हम मिनी स्टील प्लांट। दीज हैव द इलेक्ट्रिक फर्नेस, दीज यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन, मतलब लोहा और
हल्का जो मामला है वो यहाँ पे चलता है, छोटा मोटा सामान बनाना हो वो मिनी स्टील प्लांट्स के अंदर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगला पॉइंट इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती है, तो ये है कुछ प्रॉब्लम्स। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है उसकी कीमत ज़्यादा होती है क्योंकि लेबर ज़्यादा पैसा मांगती है तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, क्योंकि स्टील बनाने के लिए हमें आयरन प्लस कोकिंग कोल ये चाहिए होता है तो तभी जाके स्टील बनती है। अब हमारे पास कोकिंग कोल लिमिटेड है तो इसीलिए हम जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गए। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है मतलब मेटेलिक काम है, हैवी है, तो इस वजह से लेबर जो है मतलब जो प्रोडक्शन है वो कम करती है। ऑब्वियस सी बात है, कीमत ज़्यादा लगानी पड़ती है क्योंकि उनको पैसा देना है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, और उसके अलावा बिजली जो आती जाती रहती है वो मजे लेती है, उसकी वजह से भी दिक्कतें आती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारे पास असलियत यही है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं वो अच्छी नहीं है हमारे पास में। अगला इसमें पॉइंट है कि रिसेंट डेवलपमेंट, अभी भी डेवलपमेंट पूछा था ना उन्होंने कि क्या क्या डेवलपमेंट किए गए, तो ये कुछ डेवलपमेंट है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेट ओनरशिप, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड। कुछ नहीं समझ में आया है ना। तो क्या हुआ, जो कंपनियां थी ज्यादातर प्राइवेट हो गई, बाहर के देशों से उनको पैसा मिलने लगा है, इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो वो सारी चीजें इनको मिलने लगी है। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है थोड़ी बहुत अपग्रेड की है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं उसको। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरमेंट, जो इंडस्ट्रीज हैं वो एनवायरमेंट को पोल्यूट कैसे करती हैं। अब हमने कुछ पोल्यूशन के टाइप पढ़े थे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, तो ये जितने भी पोल्यूशन है। अब एयर के अंदर इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेज एयर के अंदर रिलीज करती है और जिनकी बाद में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। वैसे ही अगर वाटर की देखो तो वाटर में कुछ पोल्यूटेंट्स हैं जो ऐड कर देती है, इंडस्ट्रीज फेंक देती है नॉर्मली पानी के अंदर, और जिसके चलते पानी खराब हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर को निकालती रहती है बार बार, और जिसके चलते अंडरग्राउंड वाटर की भी शॉर्टेज हो जाती है एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है हमको नहीं, मतलब पोल्यूशन जो है इंडस्ट्रीज ये सारे इस तरीके से एनवायरनमेंट को खराब करती हैं। अगला ये क्या हुआ, रुको, कहाँ पे आए हुए थे हम, हाँ ये एनवायरनमेंट हो गया था ना हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज। हमें कुछ स्टेप्स बताने हैं, डिस्कस करने हैं स्टेप्स को जो कि इंडस्ट्रीज के द्वारा लिए जाने चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट क्या है कि एक तो पानी को लेके, क्योंकि पानी की वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और वाटर को रिसाइकल नहीं करती इंडस्ट्रीज, जो कि इनको करना चाहिए। और जो इसके अलावा ये क्या करती है, रिसाइकल करना तो दूर की बात है, ये इंडस्ट्रीज जो है वहाँ जो वेस्ट मटेरियल होता है, पोल्यूटेंट होता है, उसको और पानी में जाके ऐड कर देती है, जिससे और ज़्यादा पानी खराब हो जाता है। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वेस्ट निकला है उसको या तो यूज़ करो या फिर स्टोर करो, मतलब कुछ भी करो, उसको ख़त्म करो वहीं पे। और उसके अलावा जो है पानी की शॉर्टेज, अंडरग्राउंड वाटर की जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक उनके पास होनी चाहिए। और ट्रीटमेंट ऑफ रिवर, ये सारी चीज़ें यही बता रहे हैं कि रिसाइकल करो वाटर का, पानी को दोबारा यूज़ करो, प्योरीफाई करो। प्योरीफाई हो गया तो कचरा अपने आप ही अलग हो जाएगा उससे, और जो कचरा बचा उसको अलग जगह पे मतलब हो सके तो यूटिलाइज करो उसको जितना हो सके। अब वैसे ही नॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल टू बी यूज्ड, तो नॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल कहाँ पे यूज़ करना है बताता हूँ। जैसे जनरेटर्स होते हैं ना, जनरेटर के अंदर साइलेंसर आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और साइलेंसर आने लगे। वो क्या करते हैं, जो जनरेटर की आवाज़ होती है बहुत ही मतलब अड़ोसियों पड़ोसियों को सबको परेशान कर देती है, तो जो वो नॉइस है उसको साइलेंट करने के लिए जनरेटर के अंदर वो लगाए जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत ही कम यूज़ किए जाते, ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पता नहीं क्यों, लेकिन होने चाहिए, जिससे उसको लगाने के बाद ऐसा होता है जनरेटर चल रहा है लेकिन आपको पता तक नहीं चलता कि जनरेटर चल रहा है। तो ये चीज़ होनी चाहिए यार, आपकी सुविधा के लिए बनाया गया, और एनवायरनमेंट का जो पोल्यूशन है उसी को कंट्रोल करती है, लोगों को परेशान नहीं करती, तो अच्छा फायदा भी है इसका। तो यही सारे कुछ पॉइंट्स थे, उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आए होंगे और क्वेश्चन आंसर आपके खत्म हो चुके हैं। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी cclchapter.com, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे सब कुछ बहुत ही इजीली है, सर्च का टैब है, आप आराम से उसको ढूंढ सकते हो, पीडीएफ को आसानी से मिल जाएगी बिल्कुल।
तो वहाँ पे आप जाके विजिट कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा चैनल के अबाउट के सेक्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का ऑफिशियल का लिंक भी दे रखा है, सीधा वहाँ से भी आप जा सकते हो अगर आपका मन है पीडीएफ डाउनलोड करने का। तो अब वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार आप इंतजार किसका कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना आपको, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।